अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथमेटिक्स सीरीज़ का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके साथ मेन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिनमें से कमीशन आपसे पेपर पूछता रहता है सवाल, ठीक है ना, जिसमें से कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है। तो उन्हीं में से आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमने लेके चलना है, वो है एवरेज। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ एवरेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ कि एवरेज क्या होता है। स्टूडेंट्स हैं जिसका नाम ए है, बी है और सी है। ए के पास है जी 10 पैसे, कह सकते हो 10 चीजें या 10 रुपए। बी के पास है 20, सी के पास है 30। अब हमने इसकी निकालनी है एवरेज। एवरेज का फार्मूला एक होता है, आप ये याद रख लें, एवरेज इक्वल है सम ऑफ वैल्यूज बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एवरेज क्या होता है, उर्दू में हम कहते हैं औसत। औसत कैसे निकालनी होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर ए, बी, सी, ये इनके नाम है। ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 20 हैं, सी के पास 30 रुपए हैं। अब हमने एवरेज निकालने के इन तीनों के पास कितने पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला पता हो एवरेज का। एवरेज का फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ सम ऑफ वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? ये वाली, ठीक है, और बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला आता होगा तो आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी और जवाब आ गया। पीपीएससी में आसान ही पेपर आता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज या कोई भी क्वेश्चन जो पीपीएससी में आता है वो बहुत इजी होता है। वो तब इजी होता है जब आपने थोड़ी सी आपको नाउ हाउ हो। तो अगर हम देख लेते हैं हमने एवरेज इसका कैसे निकालना है 3 स्टूडेंट्स की, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब, 10 प्लस 20 प्लस 30, ये वाले सम ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तीन वैल्यूज को, ये वैल्यूज है, इनको ऐड कर लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होता है 1 2 3, इनको डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज। तो हम देख लेते हैं 0 6 बाय 3 20। हमने बता दी कि जो इनकी एवरेज बनेगी वो क्या बनेगी, 20। ये तो सिंपल था एवरेज। अब देख लेते हैं इनकी जो टाइप्स होती हैं। एवरेज की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना, मीन, मॉड, मीडियन। तो हम उनको भी देख लेते हैं फर्दर कि मीन क्या होता है या कैसे निकालना होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मीन क्या है, मोड कैसे निकालना होता है कि मोड क्या है, और मीडियन कैसे होते हैं। चलिए हम बगैर कोई वक्त जाया किए हुए हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। टाइप्स होती हैं, क्या होती है एक टाइप, मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, हमने पढ़ा एवरेज, मैंने आपको एवरेज बताया कि एवरेज कैसे निकालते होते हैं। फिर आगे इसके टाइप्स हैं जिनमें से पेपर आता है। इसी तरह पीपीएससी पूछता है कि मीन निकालें किसी क्वेश्चन का, मॉड निकालें और मीडियन निकालें। तो अब मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि कैसे निकालना होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मीन। मीन हमारा सिंपल क्या होता है, एवरेज को ही कहते हैं, ठीक है ना। अभी जो हमने निकाला उसे ही एवरेज को कहते हैं। क्या मतलब, इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि आप लिख लो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर आप इसका जवाब ना निकाल लें। तो हम फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल करके देख लेते हैं कि हमने मीन कैसे निकालना होता है। सपोज कर लिया आपके पास कोई वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज कर लिया आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, इनका आपने मीन निकालना है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपना फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ टोटल वैल्यूज, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फार्मूला पुट किया, अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है। क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इजी है। बाकी आप सम करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा।
तो अब हम सम करके देख लेते हैं। सम किया 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15/5। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई 5 3 15। हमारे पास जो आंसर आया है या जिसे हम मीन कहते हैं वो क्या आया है 3। ये हमारा मीन होता है। क्या मतलब हमने पढ़ा है कि मीन किसे कहते हैं, एवरेज को कहते हैं। किसी भी नंबर का अगर आपने मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो क्या होता है, सबसे पहले उसका फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज, वो जो वैल्यू दी होंगी बटा या ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन था जिसकी आपको वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4 5, ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, आसान होता है। हमने आपको क्वेश्चन करवाया, मैंने क्वेश्चन लिखा अपनी तरफ से कि आपके पास ये वैल्यूज हैं, इनका आपने मीन निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करवाया कि मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर यानी कि फार्मूला अच्छे से याद हो गया। देन आपने सिंपल फार्मूला पुट किया, सम ऑफ वैल्यूज कौन सी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हमने प्लस किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कितने ऑब्जर्वेशन है 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जवाब आ गया। तो ये तो था हमारा मेन। अब इसी तरह हमारा मॉड होता है, वो भी हम देखें। इसी तरह हमारा एक होता है मॉड। सिंपल मोड क्या होता है, कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो या कोई भी क्वेश्चन आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 3 4 5, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 1 2 3 3 4 5, ये आपको वैल्यूज दी गई हैं। वो कहते हैं आपने इसका मोड बताना है। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेडली अकरिंग वैल्यू। क्या मतलब, ये जो आपको वैल्यू दी होगी, ये जो क्वेश्चन दिया होगा, इसके अंदर जो वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है, जो कि बार बार आई है, यानी कि एक या एक से ज्यादा, या उस वैल्यू के हिसाब से वो ज्यादा दफा रिपीट हुई है। जैसे कि अगर हम इसे देखें तो हमें नजर आ रहा है कि 1 2 एक दफा है, यहाँ पे 3 3 2 टाइम है, ठीक है ना। तो इसका जो मीन मोड बनेगा वो क्या है 3। क्या सीखा हमने, हमने पढ़ा है कि मोड क्या होता है, किसी भी वैल्यू के अंदर जो नंबर बार बार आए यानी कि रिपीट हो, एक से ज्यादा दफा हो सकता है। जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5। अब अगर मैं कहता हूँ जैसे भी मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू उसके अंदर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब इसी तरह अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, तो हम क्या इनका मोड ये लिखेंगे 1 2 3 5। जी बच्चों नहीं, ये गलत है। मैंने अभी कहा है कि मोड किसे कहते हैं हम, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। क्या मतलब, जो वैल्यू इनमें सबसे ज्यादा है। अब ये हो सकता था कि ये 5 अगर 2 टाइम होता सिंपल, क्यों, सीक्वेंस बराबर है 1 1 2 2 3 3 5 5, यानी कि ये वैल्यू डबल आ रही है, तो फिर ये मोड था। अब इसमें एक वैल्यू 3 दफा आई है 5 वाली, तो इसका जो मीडियन बनेगा, मोड बनेगा वो क्या है, सिंपल 5। बाकी ना 1 बनेगा, ना 2 बनेगा, ना 3 बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ 5। अब सवाल आता है क्या सर किसी भी वैल्यू का मोड होना जरूरी है, जी नहीं। कई दफे ऐसे होते हैं कि बीपीएससी आपसे सवाल पूछते हैं, कोई नंबर है, मैं इजी लेके चल रहा हूँ, आप कुछ भी निकाल लेते हो, मैं इजी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लगाओगे, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं बनेगा, जो मर्जी वैल्यू आए। 2 3 छोटा नंबर लेके चलते हैं। अब आप कहते हैं कि सर आपने कहा है कि मोड क्या होते हैं, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आती है, जो आपको गिवन होता है। अब हम इस हिसाब से देखें तो इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। क्या सर मैं ऐसे लिखूंगा कि इसका मोड 0 है, मोड इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं जी, तो इसका रिपीटेड नहीं है। हमने पढ़ा कि मोड क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो हम उसे मोड कहेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो डेफिनेटली उसका जो मोड बनेगा क्या होगा, 0। अब इससे रिलेटेड आप जो मर्जी चाहे, आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर क्या एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं या 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, जी हो सकते हैं।
ऐसे भी होता है कि दफ़ा बीपीएससी आपसे सवाल पूछ लेता है कंपटीशन में, कमीशन को भी आपसे सवाल पूछ लेता है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्यों? आपने सीख लिया, हमने पढ़ लिया कि मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट होता है या वैल्यू होती है किसी भी क्वेश्चन का जो आपको गिवन होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। क्या 1 रिपीट हुआ है? जी। 2 रिपीट हुआ है? जी। 3 रिपीट हुआ है? जी। 4 हुआ है? जी। तो क्या हम इसका मोड ये लिख सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4। जी सर, ये हमारा मोड है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीट हुआ, हमने पढ़ा है मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये हमारा मोड था। तो इसी तरह एक वैल्यू होती है मीडियन, वो इससे भी आसान होता है, ठीक है ना। अगर आपने मीन समझ लिया, मोड समझ लिया, अब उनसे आसान होता है मीडियन। अगर हमने मीन मोड पढ़ लिया है तो मीडियन आपके लिए आसान। मीडियन का मतलब क्या होता है, दरमियान वाला, ठीक है ना, वो नंबर जो दरमियान में है। इससे पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए कि नंबर कौन कौन से होते हैं। एक ऑड नंबर होते हैं, एक इवन। क्या मतलब सर, ऑड और इवन क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या मतलब, वो नंबर जो आपको इस सीक्वेंस में आएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, इनको हम ऑड नंबर कहते हैं। इवन क्या होंगे 2 4 6 एंड सो ऑन। अगर आपको इनका पता है, ऑड नंबर का ये मीडियन निकालना कदरे आसान होता है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका मीडियन निकालना आसान है। क्या मतलब, अब मैंने आपको कहा है कि ये अगर क्वेश्चन है, सपोज करिए ये वैल्यू ए है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। पीपीएससी कहता है या कमीशन कहता है कि आप इसका मीडियन बताएं, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि या ऑड नंबर में से आया या इवन में से। क्या मतलब, आप इनके नंबर ऑफ एंट्रीज गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, ऑड नंबर। ऑड का निकालना आसान है, वो कैसे, एक नंबर इधर से कट कर दें, एक इधर से, फिर इसी तरह एक इधर से, एक इधर से। अब हमारा जो दरमियान वाला बचा वो क्या होता है, मीडियन, ठीक है। इसी तरह कोई बी है, अब उसकी एंट्री है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, इवन है या ऑड नंबर है। अब ये इवन है, कैसे, 1 2 3 4 5 6। 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन के निकालने के लिए सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि आसान ही कहेंगे। क्या, एक नंबर इधर से कट, एक इधर से, एक इधर से कट, एक इधर से। अब जो दरमियान वाले दो नंबर बचेंगे, क्या मतलब, मैंने आपको कहा है जो इवन नंबर होता है, मैंने आपको कहा है जो ऑड नंबर होता है उसका मीडियन निकालना कदरे आसान है। क्या मतलब, एक नंबर इधर से कट किया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, डेफिनेटली आपके पास एक नंबर बचेगा। अगर एक नंबर बचा तो आपको देखने की जरूरत नहीं, वो हमारा मीडियन होता है। अगर इसी तरह आपके पास वैल्यू है बी की 1 2 3 4 5 6, सेम टू सेम वही प्रोसीजर किया, एक इधर से कट किया, एक इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। अब मसला आ गया सर जी, यहाँ पे तो दो नंबर बचे हैं, तो कोई मसला नहीं बच्चों, ये हम कैसे करेंगे, 3 + 4, इन दोनों को ऐड करें और हमेशा 2 पे डिवाइड कर दें, वो हमारे पास मीडियन है। क्या मतलब, 3 + 4 कितना होता है, 7, 7/2 कितना होता है, 3/3.5, ये हमारा मीडियन है। लो बच्चों, क्या मुश्किल है, हमने सबसे पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, मीन। मीन का क्या मतलब था, वो नंबर जो हमें गिवन होता है और हमने एवरेज निकाल देते हैं, मीन हमने पढ़ा है एवरेज। सबसे पहले हमने पढ़ा है मीन या एवरेज, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, m = होता है सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या मतलब, सपोज करिए आपके पास दो नंबर थे 1 2 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास ये तीन नंबर है, इनकी आपने मीन निकालनी। पीपीएससी या कमीशन आपको कहता है कि कोई आपके पास नंबर है, सपोज करिए ये नंबर है, वो कहता है आप इसके मीन निकालें या एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर्स, ये सम ऑफ वैल्यूज बटा या ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन।
अब क्या इसका मीन आ गया बच्चों बताएं, 3 + 2 5 6, 6/3 विच इज इक्वल टू 2। हमने देख लिया कि कोई भी नंबर हो आपके पास, ये छोटा नंबर है, कोई आप बड़ा लिख सकते हो 1 2 3 4 अप टू 100 तक कर सकते हो, उसके अलग फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे निकालना होता है। पहले मैं आपको बेसिक लिखते चल रहा हूँ। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास ये मीन आ गया। इसी तरह हमने एक पढ़ा है मॉड। मॉड मैंने आपको बताया कि बच्चों वो नंबर जो किसी भी वैल्यू के अंदर मोस्ट रिपीटेड हो। क्या मतलब, हमने एक वैल्यू देखी 1 2 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके फौरन दिमाग में जाना चाहिए कि सर ने कहा है कि मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो आपने इन सीक्वेंस को चेक करना है, इस वैल्यू को चेक किया कि कोई ऐसा नंबर है जो रिपीटेड है, जो बार बार आ रहा है, जी क्या है वो 2। तो हमारे पास क्या बन गया, मोड 2। आसान है ना। इसी तरह इसी को हम चेंज कर लेते हैं। आपके पास कोई नंबर है 4 4 5 5 5, क्या सर अभी भी 2 बने? देखो बच्चों नहीं, अब 2 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब हम चेक करेंगे इसमें कोई ऐसा नंबर है जो मोस्ट रिपीटेड है। आपने जल्दी नहीं करनी, ठीक है ना। पीपीएससी में अगर आप जल्दी करोगे तो मैथ का कभी भी सवाल आपका सही नहीं होगा। अब हमने देख लिया 2 2, जी ये भी रिपीटेड है। उसके बाद 4 4 4, कितनी दफा रिपीटेड है, 3 टाइम्स। अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 2 दफा था। हमने पढ़ा है कि मोड के अंदर, मोड उसे कहते हैं, उस नंबर को हम मोड कहेंगे जो किसी वैल्यू के अंदर बार बार रिपीट हो। तो अब हमने देख लिया कि 4 एक नंबर ऐसे 4 4 4 कितनी दफा है, 1 2 3, एक तो 4 रिपीट हुआ है। अब और उसके साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। हमने एक नंबर देखा, ये नंबर था हमारे पास कोई वैल्यू, उसमें से हमने देखा कि मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट कौन सा है, ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 4 4 3 दफा आया, और 5 कितने टाइम आया, 4 टाइम। तो सर क्या हम इसका लिख सकते हैं कि जो इसका मीडियन बनेगा, मोड बनेगा, वो क्या है, 4 और 5? जी नहीं। जब आपको मैंने बता चुका हूँ कि मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, वो कौन सा बनेगा इनमें से, 4 3 टाइम्स है, लेकिन इससे ज्यादा दफा कौन सा है, 5, तो इसका मोड क्या बनेगा, 5, ये नहीं बनेगा। जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दी में सवाल देखते हैं कि 1 1 2 2 2 4 4 और 5 नहीं। आप देखने की जोन सा नंबर, कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो मोस्ट रिपीटेड हो, ठीक है ना, उसे मोड कह सकते हैं। मोड एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो भी हो जाए। लेकिन आपने याद क्या रखना है, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ गिवन क्वेश्चन इज कॉल्ड मोड। इसी तरह हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन क्या था अभी मैंने आपको बताया, बच्चों बताओ। मीडियन से पहले मैंने आपको बताया कि आपको 2 चीजों का पता हो कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड क्या होते हैं। अगर इवन का और ऑड का आपको कंसेप्ट क्लियर है, देन आपके लिए कदर आसान पेपर, यानी कि मीडियन निकालना। क्या मतलब, सर ने, मैंने आपको बताया कि मीडियन क्या होता है। मीडियन से पहले आपको 2 चीजों को पता हो, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होगा, जो ताक होंगे, और जो इवन होंगे वो क्या होंगे, जुस्त नंबर, 2 4 6 8 अप टू so on 1 2 1 3 5 7 अप टू so on, क्या बनेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मीडियन निकालना कितना आसान है। क्या मतलब, 1 2 3, ये कोई नंबर है आपके पास, इसका मीडियन निकालना तो वो आसान है। क्या मतलब, एक वैल्यू इधर से कट कर दी, एक इधर से, जो दरमियान में बचेगा वो क्या नंबर होगा, हमारा मीडियन। इसी तरह आप मजीद देख लेते हैं, 4 6 8 9 10, ये नंबरों पे ना जाए आप, ठीक है ना, आपने कंसेप्ट समझना है। कोई भी नंबर हो सकता है 4 6 8 9 10, तो एक नंबर इधर से कट किया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब इसका जो मीडियन बनेगा वो क्या है, 8। ये तो था ऑड के लिए। क्या सर इवन के लिए भी ऐसे, जी नहीं। इवन के लिए 1 2 3 4, समझ गए, ये नंबर है, एक नंबर आपने इधर से कट किया, एक इधर से। अब दरमियान में बचे 2 नंबर, इन दोनों को आप ऐड कर दो,
2 + 3 और 2 पे डिवाइड कर दो, हमेशा 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है ना। 2 + 3 कितना होता है 5/2, कितना आ गया 2.5। ये हमारा मीडियन है। अब इससे ज़्यादा भी देख सकते हो,